दुनिया भर के मुख्तलिफ मैगजीन इस बात का दावा करते हैं दोस्तों कि मशरिक वुस्ता, जिसे हम मिडल ईस्ट भी कहते हैं, इस खित्ते की सबसे अमीर फैमिली या सबसे अमीर खानदान वो सऊदी अरब का मौजूदा आले सऊद का शाही खानदान है। लेकिन साथ ही ये मैगजीन इस बात का भी दावा करते हैं कि अगर सऊदी अरब की शाही फैमिली को दौलत में, ऐशो इशरत में, बेपनाह वसाइल में मशरिक वुस्ता की कोई दूसरी फैमिली टक्कर दे सकती है तो वो फैमिली है यूएई की शाही फैमिली, जिसे हम अल नाहयान फैमिली भी कहते हैं, अल नाहयान क्लैन भी कहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मालो दौलत के हिसाब से देखा जाए तो यूएई की शाही फैमिली सऊदी अरब की शाही फैमिली से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। अल नाहयान फैमिली की टोटल नेट वर्थ वो तकरीबन $850 बिलियन US के करीब है। मुत्तहिदा अरब इमारात की इस शाही फैमिली ने भी अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाया तेल और कुदरती गैस से। लेकिन दोस्तों ये फैमिली भी बेहद अक्लमंद निकली। इसके पास जितने पैसे आए इसने सिर्फ ऐशो इशरत पर खर्च नहीं किए, इन लोगों ने भी बेपनाह प्रॉपर्टीज बनाई। आज की स्पेशल वीडियो में हम इन्हीं की सबसे मेन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि अल नाहयान फैमिली का शाही महल है, और ये शाही महल अबू धाबी के अंदर खड़ा है। आपने बड़े बड़े शाही महलात के बारे में सुना होगा, दुनिया में बादशाहों की या मलकाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि जिस तरीके का, जिस तर्ज का शाही महल अल नाहयान फैमिली ने अबू धाबी में खड़ा कर दिया है, उस जैसा दूसरा कोई शाही महल आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। इस महल में वो कुछ है कि जिसके बारे में मेरे और आप जैसा आम इंसान सोचना तो दूर की बात है, हमारे जहनों पर से ख्याल तक न गुजरे। आज मैं आपको सैर कराऊंगा अल नाहयान फैमिली के इस मशहूर जमाना शाही महल की, जिसका नाम है कसर अल वतन। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है और इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना है, पैसे पूरे होने की गारंटी मेरी। साथ ही दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो इस वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूएई का कैपिटल या दारुल हुकूमत है अबू धाबी। कसर अल वतन नाम का शाही महल इसी शहर में खड़ा है। इस शाही महल को प्रेसिडेंशियल पैलेस भी कहा जाता है, यानी कि सदारती महल भी, और साथ ही में इस शाही महल को पैलेस ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, यानी कि कौमी महल। यूएई के शाही खानदान की मेन रिहाइश गाह भी यही शाही महल है, और इस शाही खानदान की तमाम तर मेजर एक्टिविटीज का मरकज भी यही एक जगह है। ये शाही महल कंप्लीट हुआ था साल 2017 में, और ये शाही महल जैसे ही आप इसको देखते हैं, अंदर घुसने की बात नहीं कर रहा, जब आप इसको बाहर से खड़ा होकर देखते हैं सिर्फ, आपको साफ पता चल जाता है कि यूएई का शाही खानदान जो कि इस सारी तमाम तर रियासतों के ऊपर रूल करता है, ये खानदान किस कदर अमीर है। इस शाही महल की नेट वर्थ बोल लें या इसकी कीमत बोल लें, वो है दोस्तों $500 मिलियन। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा शाही महल नहीं कि जिसकी इस कदर कीमत हो। ये शाही महल 20 लाख स्क्वायर फीट के इंतहाई वसी रकबे के ऊपर फैला हुआ है। यूएई की शाही फैमिली की तमाम तर रिहाइशें इसी शाही महल के अंदर हैं, साथ ही इन तमाम लोगों के मेन ऑफिसेज भी इसी महल के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इस शाही महल के अंदर यूएई की हुकूमत की कई मेजर एंटिटीज के भी ऑफिसेज मौजूद हैं। यूएई की हुकूमत से रिलेटेड तमाम तर मेजर ऑफिशियल एक्टिविटीज इसी एक शाही महल के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। मजे की बात यह है कि यूएई के शाही खानदान ने इस महल को आम पब्लिक के लिए भी खोला हुआ है। आम पब्लिक इस महल के तकरीबन तमाम तर हिस्सों की बाआसानी सैर कर सकती है। इस शाही महल के कुछ हिस्सों को आम पब्लिक से प्राइवेट रखा गया
है जिसकी समझ आती है। इस शाही महल का तमाम तर आर्किटेक्चर इस्लामी तर्ज के ऊपर तामीर किया गया है। इस महल को कदीम इस्लामी दुनिया में जो महल्लात खड़े किए जाते थे उन जैसी शक्ल सूरत दी गई है, लेकिन साथ ही मौजूदा दुनिया के तमाम तर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को इस शाही महल में फॉलो किया गया है। इस महल के अंदर आपको बेशुमार आर्चेज और गुंबद मिलेंगे जो कि हमेशा से इस्लामी फन्ने तामीर के दो मेजर फैक्टर्स रहे हैं। इस शाही महल की जो एंट्रेंस है दोस्तों, वो एंट्रेंस ही आपको हक्का बक्का खड़ा कर देती है। एंट्रेंस आपकी होती है दो मैसिव किस्म के आर्चिव डोरवेज के थ्रू। महल के अंदर आपको दीवारों के ऊपर जगह जगह कैलीग्राफी नजर आएगी और ये कैलीग्राफी कुरान मजीद की आयात हैं, सोने के पानी से लिखी गई हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक खास किस्म का आर्ट वर्क भी नजर आएगा। ये गोल सी शेप में आर्ट वर्क पड़ा हुआ है जो के कुरानी आयात का बना हुआ है। ये आर्ट वर्क भी प्योर सोने का बना हुआ है। महल के अंदर आपको जगह जगह के ऊपर सोने का काम वाज़े तौर पर चमकता दमकता नजर आएगा। दुनिया भर से जो भी सरबराह मुमलिकत यूएई के सरकारी दौरे के ऊपर आता है उसे सीधा लेकर आया जाता है कसरे अल वतन के मेन कंपाउंड में। यही वो जगह है जहां पर अल नाह्यान फैमिली आने वाले सरबराह मुमलिकत का इस्तकबाल भी करते हैं और उसे गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाता है। ये सब कुछ इसी शाही महल के अंदर होता है। दूसरे मुल्क के किसी भी सरबराह से तमाम तर मुलाकातें आइदर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में हैं या पर्सनल कैपेसिटी में, ये तमाम तर मुलाकातें भी इसी एक शाही महल की छतों के नीचे होती हैं। इस शाही महल में जगह जगह के ऊपर आपको इंतहाई नफीस इंतहाई कीमती आर्ट वर्क पड़ा हुआ नजर आएगा। ये आर्ट वर्क किसी इंतहाई खूबसूरत किस्म के मुजस्मे की सूरत में भी हो सकता है जो कि दुनिया के किसी कोने से इंतहाई महंगे दामों खरीदा गया होगा, या ये आर्ट वर्क किसी पेंटिंग की सूरत में भी हो सकता है। इसके अलावा इस शाही महल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको नाम दिया गया है हाउस ऑफ नॉलेज का। ये बुनियादी तौर पर एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको दुनिया भर की कुतब बा आसानी दस्तयाब हैं। मजे की बात यह है कि ये कुतब आज के जमाने की नहीं है। आपको इस लाइब्रेरी में कई सौ साल पुरानी कुतब भी आइदर वो किसी मुसलमान लिखारी की लिखी हुई हैं या फिर किसी और शख्स की, ये तमाम तर किताबें भी आपको इस एक लाइब्रेरी में पढ़ने को मिल जाएंगी। ये लाइब्रेरी अपने आप में नॉलेज का एक खजाना है। इसके अलावा यूएई की तारीख से रिलेटेड, यूएई के कल्चर से रिलेटेड, यूएई की सकाफत से रिलेटेड, यूएई के तर्ज जिंदगी से रिलेटेड इस शाही महल के अंदर जा बजा कई चीजों को रखा गया है। इनमें कुकिंग के आलात हैं तो म्यूजिक के आलात भी मौजूद हैं, कुतब मौजूद हैं तो कई कालीन ऐसे मौजूद हैं। गर्ज ये कि ये शाही महल आपको यूएई की तमाम तर तारीख भी एक टूर के अंदर काफी हद तक सिखा देता है, समझा देता है। इस शाही महल में तमाम तर ऑफिशियल सेरेमनीज जिस कमरे में मुनक्किद की जाती हैं उसका नाम है द ग्रेट हॉल। ये हॉल इतना बड़ा है कि ये बेक वक्त कई हजार लोगों को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है या एडजस्ट कर सकता है। इस हॉल की छत को काफी ऊंचा रखा गया है और यहाँ पर जो शैंडलियर लगाया गया है दोस्तों वो ही लाखों डॉलर्स का है। इसके अलावा इस हॉल में जो कारपेट या कालीन मौजूद है वो इंतहाई महंगा है, इंतहाई नफीस है और मजे की बात सिर्फ इस एक कालीन का वजन कई टन है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये सेंट्रल हॉल कितना बड़ा कितना वसी है। इस शाही महल के अंदर कई सौ कमरे मौजूद हैं और शायद इतनी ही तादाद में लग्जोरियस बाथरूम, क्या स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटो हीटेड स्विमिंग पूल, जिम एरिया, एंटरटेनमेंट रूम, लेविश किस्म का डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, ये सब कुछ इस शाही महल के अंदर एक से ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। इस शाही महल का किचन इतना वसी है कि बेक वक्त कई हजार लोगों का खाना इस किचन के अंदर तैयार किया जा सकता है। इस किचन में शेफ्स की लाइन लगी हुई है जो कि दुनिया भर का खाना शाही खानदान के किसी भी फर्द के लिए विद इन नो टाइम तैयार करने की कैपेसिटी रखते हैं। अल नाह्यान फैमिली का ये शाही महल हमें ये बताता है कि अगर किसी इंसान के पास दौलत हो तो वो एक ही जगह के ऊपर दुनिया भर की फैसिलिटीज को इकट्ठा कर सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि खूबसूरती में, नफासत में, आंखों को खीरा कर देने में इस शाही महल का कोई मुकाबला नहीं। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।